अबे निकलो ना, तुम्हारी जो कह रहे थे संगे मील उबूर करेगा मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है था रहेगा जिंदगी भर। किंग अबे ये जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट से चिपका रहेगा, मैं देखता हूँ नीम की कसम ऐसी की तैसी बत्ती बना देगा ये। इसके क्रिकेट कैरियर में सिर्फ बदनामी, गुमनामी और जिल्लत रहेगी। याद रखना मेरी ये बात, कसम इस टीम की है बता रहा हूँ मैं। अबे वो घंटे का नाजायज इंपोर्टेड अजहर महमूद निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी, लंदन में टीमें सेट करके ले आता किचन में, मतलब ये शान अब कप्तान है बाबर वर्ल्ड क्लास है। ये कंजर बेगैरत है, बेगैरत। ये नाजायज क्रिकेट की पैदाइश है जो 2% की जिल्लत आमेज नाम लेके जिंदा है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर। जो मुर्दार टांगे हैं, जिसको आज भी शान डिफेंड करते नजर आए, जिनके बल्ले में नहीं जिनकी लल्लों में जान है, सिर्फ पेट के मुतमईन हसीना के लड़के छा आ गए, हसीना के लड़के आ गए, हसीना के लड़के निकल घरों से और चढ़ गए भाइयों के ऊपर, और ऐसा पहला पिंडी में पकड़ के। अबे ये मेलबर्न के गंदे नाले से कोई वीडियो तो नहीं आएगी साला। ऐसी की तैसी कोई कह रहा है कि उसने ये नहीं किया, पॉजिटिव घंटा निकल कर आया, पॉजिटिव सुहारा तुम्हारे सिर्फ पीछे दिया जाता है, जिसकी वजह से तुम खेल रहे हो। और तुम्हारी कोई 2% की साली औकात कर दी। शायद 2% बांग्लादेश का बहुत ज्यादा हो, मगर ये 2.5% पे चला गया वो भी। मतलब इससे बड़ी लानत क्या होगी कि यूनिवर्सल है। इतने रिकॉर्ड बना दिए कि उनकी शायद टीम जब बनी थी जब कोई रिकॉर्ड नहीं बना होगा दुनिया में। आज पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान में उन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान की क्रिकेट को ताबूत में कील नहीं ऐसी जगह बना दिया भाई, दोबारा निकलने की यूएसए को भुलवा दिया उन्होंने। यूएसए एरन जोन्स भी, मुनान पटेल भी सब भुलवा दिया उन्होंने। कहा हम हैं, अब हम जब ये तारीख रकम करते हैं, जिल्लत के लफ्जों में तारीफ करते हैं, ऐसा ही है। इनके पास ना मुंह छुपाने को ना मुंह दिखाने को, बल्कि कुछ है ही नहीं इनके पास। कुछ भी ऐसा क्या बोलते हैं आज बैठ करके वो, जिस अंदाज से आज बैठ के मुस्कुरा के उन्होंने लोगों को टालने की कोशिश करी है। और ये बावर करा के गए वो कि मेरे इस पे चढ़ जाए कोई, अगर कोई मुझे ड्रॉप करने के लिए, ये बात तो है, बिल्कुल है। मैं ठोकता हूं जितना मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को डेंट दूंगा, इन नाकाम और नामुराद टांगे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट में उतना कोई नहीं। मतलब पहले डूब के भी नहीं मर सकते क्या तुम लोग? पहले बाबर आजम चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, पकड़ के पेल पाल के। शान यही कह रहा है अबे हम तो हमेशा ही हार रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, मैंने हरा दी तो क्या हुआ? वो ये कह रहे हैं ये जो नाजायज 120 ओवर की टांगे मुझ पर लाद दी गई है, 10 महीने में हमने T20 और 50 ओवर में जिल्लत उठाई, वही जिल्लत आमेज घंटे के किंग शब्बेराती और न जाने कौन कौन सी। मेरा नसीब, मेरा शाहीन ड्रॉप हो गए, बच्चे खिलाने पड़े। कह रहा क्योंकि वेदर की फोरकास्ट थी तो हमने बस यही तय करना था कि एक स्पिनर डालें के फास्ट बॉलर, तो हमने अबरार डाल लिया, लेकिन ये नहीं बता रहे कि लिप्टन दास पूरा डाल के चला गया। अब अबरार के डाल दो कुछ, बेचैन उसको कोटे के पूरे ओवर नहीं करवाए तुमने। वो बार बार हिल के कुछ करना चाह रहा है, अभी भी वो कह रहे हैं मैच खत्म हो गया क्या बांग्लादेश का? मेरे तो ओवर पूरे नहीं हुए, पहली इनिंग में 30, दूसरी में करवाए नहीं तुमने। और यहाँ मैं क्रेडिट दूंगा अब्दुल रऊफ खान भाई को, सीधी सी बात है, 3 दिन पहले उसने लिखा, तीसरा दिन जबरदस्त बंदा, उसने बड़ी पॉइंट की बात करी कि ये खुर्रम शहजाद का, जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग नहीं कर पाएगा। जाइए उनका ट्वीट चेक कीजिए, ये किसी ने नहीं बताया। वो साइंस का आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए उसे दूर रखा हुआ है। खुर्रम बॉल करता हुआ सेकंड इनिंग में नजर नहीं आएगा, जो मैनेजमेंट है उसको ऐसे लोग नहीं आएंगे। घंटे का नाजायज इंपोर्टेड अजहर महमूद निकला तुम्हारी ऐसी की लंदन में टीमें सेट करके ले आता किचन में, मतलब ये शान अब कप्तान है बाबर वर्ल्ड क्लास है। और भाई ये जो मेलबर्न से किंग निकलते हैं ना, ये दोनों झाटू, इनके बारे में भी बता दूं, इन्होंने ही इसको मुसल्लत करा था क्रिकेट कमेटी में। ये मिसबा उसके खामोश चौधरी थे, चौधरी वसीम अकरम, ये इनके झमेले में भी नहीं पड़ता तो कि ये पाकिस्तान की टीम बनाएंगे। इन्होंने ही आग लगाई है, इन्होंने ही घर जलाया है, घर को लगी आग, घर के ही चिराग से बर्बाद कर दी इसने क्रिकेट। अबे 70 रन नहीं है इसके 4 इनिंग में, रावलपिंडी के फिलेट्रॉन डेक पे डूब के क्यों नहीं मर जाते? ये कब ड्रॉप होंगे? 13 इनिंग में सरफराज की 38 की एवरेज है,
ये ड्रॉप नहीं हो रहा, वो ड्रॉप हो गया। अरे ये कंजर बेगैरत है, बेगैरत। ये नाजायज क्रिकेट की पैदाइश है जो 2% की जिल्लत आमेज नाम लेके जिंदा है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर, और अपने आप को कहते हैं हम राज कर रहे हैं। आजा, तू भी आजा, बोलना, बोलना, तुम्हारे में डाल बोलेगा। देगा तो फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुमने जो पाकिस्तान का जो यंग जनरेशन है उनको हाँ। तुमने मैसेज ये दिया, बेटा क्रिकेट खेलना छोड़ दो, वरना ऐसी की तैसी तुम्हारी हम तुम्हारी खत्म, क्रिकेट खा तंदूर जाएंगे। पर रोटियां लगाओ, क्रिकेट यही खेलेंगे, ये अफगानिस्तान से हारेंगे, यही खेलेंगे, ये यूएसए से दम घुटवाएंगे हमारा, यही खेलेंगे, ये आयरलैंड से भी T20 हारे, न्यूजीलैंड डी से भी बराबर किया। अब इन्होंने बांग्लादेश से लगातार अपने घर की पिच पर 2 टेस्ट 1 साइडेड हार का लानत फेर दी। अबे निकलो ना, तुम्हारी जो कह रहे थे संगे मील उबूर करेगा मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है था रहेगा जिंदगी भर। किंग अबे ये जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट से चिपका रहेगा, मैं देखता हूँ नीम की कसम ऐसी की तैसी बत्ती बना देगा ये। इसके क्रिकेट कैरियर में सिर्फ बदनामी, गुमनामी और जिल्लत रहेगी। ये याद रखना मेरी ये बात। कसम इस टीम की है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। आज जरा आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो मैं अगर ये टू पास भी क्लियर कर दूं। अगर ये इज्जत कहते हैं ना इज्जत, तो ये जिल्लत में रहना पसंद करते हैं, इज्जत में रहना। आज मैं आपको वो बता दूं, ऑनेस्टली आज तक नहीं बताया। देखो मैं इसलिए कहता हूं कि पढ़ना लिखना डिग्रियां लेना हम सब लेते हैं, हमने भी ली, आपने भी ली, ये एक सेकेंडरी चीज है, ये आपकी दुनियावी तालीम है। शऊर आता है बैकग्राउंड से। अब मैं बताता हूं कि इसने विराट कोहली के लिए जो इसके मतलब इसने क्या सोशल मीडिया वाले ने इसकी ट्वीट क्यों करवाई थी। बेसिकली वो एक छुपा हुआ चालाक मैसेज था कि तुम अब खत्म हो गए, मैं रन बना रहा हूं तो तुम्हारा बेटा ये बुरा वक्त गुजर ही जाएगा। अबे वो तो प्लेयर है, तुम घंटे हो, तुम झटके हो, तुम नाकारा हो, तुम बर्बाद हो, तुमने टीम खा ली, तुमने बच्चों का इंटरेस्ट खत्म कर दिया क्रिकेट से। तो बुरा वक्त आया ही नहीं था जो गुजरेगा क्या। वो तो तब भी 50 बना रहा था, 100 नहीं बनाता था। तुम तो जिस बुराई का नतीजा हो जिसको पाकिस्तानी क्रिकेट फैन भुगत रहा है ऐसी आज कौन सा अबे मैं तो कह रहा हूँ वो गुब्बारे बंद कर दो जिससे ऐसे लोग आते हैं। क्रिकेट का कोई फैन ऐसा नहीं है जिसको बोलो कि इस पे मुंह को दो, वो थूक भी देगा, मुंह भी देगा। शर्म आनी चाहिए यार, ये मतलब किनसे हार रहे हो, कहाँ हार रहे हो। ये फिर झटियल तुमने पाल लिए नीचे। ये शांतु तो मशहूर था, ये तो T20 सीरीज लगवा दी इसने, तो यूएसए से मैच खा लिया। नहीं दूसरा शांतु है कौन, किसी पाकिस्तानी से मैंने कहा था आज फिर भी ये लेट जाएगा। वो मोमिन के साथ कैसी पार्टनरशिप करके गया। बांग्लादेश की इस टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी को लोग जानते हैं पाकिस्तानी फैन, जिसका नाम है शाकिब। क्रिकेट बोर्न इन इंग्लैंड, डाइड इन पाकिस्तान टुडे। नहीं ये सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के नसीब में ये जिल्लतें बर्दाश्त करना और इन जिल्लतों के लिए तालियां बजाना। अबे मेरे जैसा आदमी तो थूक भी जाया नहीं करे जलीलो ख्वार के ऊपर। ये मतलब निकल क्या रहा है, जाकिर अली, शादमान और वो क्या नाम है हमारा नाहिद, नए लड़के जो उनके निकले, हसन महमूद, नाहिद, राना, मेहंदी तो परफॉर्मर है लेकिन फिर भी 5 आउट कर रहा है, 78 कर रहा है एक इनिंग में। और तू एक आदमी जिसको तुमने कलाबे मिला मिलाकर हमें जलील कराया। अरे हम समझाते रहे भाई देखो क्रिकेट एक खेल है, उसमें झूठ ना बोलो। अभी एक साहब जो मेलबर्न के गद्दे नाले पे खड़े होकर पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं, वो जिन्होंने अपनी कमेटी को हेड कर रहे थे, खामोश और सरफराज जैसे शफीक कप्तान की छुट्टी करवाई थी पुराने किसी लीडर के कहने पे, वो लांती थोड़े अरसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग के तजिए में कोई मिसाल में टंडोलकर और लारा के बीच में भी ले आए बाबर आजम को। अबे वो केएल राहुल भी नहीं है जो इंडिया से हर फॉर्मेट नहीं खेल रहा। सुनो जिल्लत के पैमानों सुन लो। अबे घंटे के नाजायज बहन सुनो तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं ये आया था पॉडकास्ट में गिलिस्पी के साथ बैठ के, शान मसूद और वो घंटे के जो 2% के कमेंटेटर हैं वो साले पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि शेरो शायरी करने से अबे हादसा तो तुम भी हो पाकिस्तान की क्रिकेट में, तुम भी वारिद हुए हो, तुम्हें भी हमने तुम बैठ के पाकिस्तान की क्रिकेट को बोलोगे हाथ से रोनुमा नहीं होते, उन पे शायरो शायरी मैं मारता हूँ घंटे पे तुम्हारे एनालिसिस तुम्हारे होते ना तो तुम अपने किंग को ही बचा लेते जिसका चूस चाट के लटक के या तुम यहाँ तक क्या हो रहा है बाबर, क्या कर रहे हैं?
मसूद आए उसमें पॉडकास्ट के अंदर कहने लगे कि हम जो है ना एक पेज पर है। अगर एक पेज ऐसा होता है, कौन सा पेज है? क्रिकेट की किताब फाड़ दी तूने रावलपिंडी की पिच पर, फाड़ के चला गया छांतू। लिप्टन दास ने तुम्हें बताया कि मुन्ने क्रिकेट ऐसे खेलते हैं। अबे पता नहीं कौन से नूर महल और चकले की बातें चलती है, मुझे तो समझ में नहीं आता। शर्म नहीं आती यार? मतलब ये जो घर बैठे हुए बच्चे हैं आपके डोमेस्टिक के, इनको 2-10 मैच यार ये नहीं होंगे। अबे ये कोई चकला मैनेजमेंट चल रही है, क्योंकि इस कदर बदनामी तो चकले पे चलने वालों की होती है। जिस कदर ये चकले पे बांग्लादेश से रख के इनको पेला है पकड़ के। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, किधर है तुम्हारी वो फुर्तियां, किधर है तुम्हारी वो किधर है वो नई नई टाइट तुम्हारे टी शर्टें, जूते, क्रीमें, तुम्हारी ऐसी की तैसी साले। तुम लोग रिकॉर्ड बनाने का बंगालियों पे सोच रहे थे, उन्होंने तुम्हें जिल्लत का वो मीनार वो कोने में उठा के फेंका है कि जहां से तुम्हें वापस आने में अब नेपाल भी और युगांडा भी और बुरुंडी भी और कहीं नहीं भागोगे। कोई तुम्हें सपोर्ट करता नजर नहीं आएगा। लानत है तुम्हारी क्रिकेट पे, तुम्हारी क्रिकेट की नाजायज पैदाइशों पे और तुम्हें लाने वालों पे, तुम्हें सपोर्ट करने वालों पे खोले आप लानत है ऐसी की तैसी। बांग्लादेश ने मेरे ख्याल में आज छोड़ा ही कुछ नहीं, इनकी नुन्नी सब केजली पकड़ के। मैं तो ये सीधी बात है यार, बर्बाद कर दी क्रिकेट, तबाह कर दी, आज दफना दी, आज बर्बाद हो गई क्रिकेट। आज तुम लोगों की क्रिकेट लेट गई। और फिर से कहता हूं, जरा माहौल गर्म था। दिस शेल टू पास वाज ए बिगेस्ट स्कैम। बेसिकली एक मैसेज था उसमें, जो काबिल हजरात हैं वो मेरी बात समझ लेंगे, जिसको नहीं आती वो अपने वालिदैन से पूछे कि ये वासे भाई क्या बता रहे। विराट कोहली के बड़े रन्स नहीं हो रहे थे, वहां का मीडिया पड़ा हुआ था, 50-50 कर रहा था, वो एवरेज वाइज सही चल रहा था। तीनों फॉर्मेट में 50 के लोगों ने इसे बताया कि तेरे नाम से हम ये ट्वीट डाल रहे हैं, तो इससे साबित ही होगा कि एक बड़ा प्लेयर उभरता हुआ जो आजकल रोज रन बना रहा है, वो विराट कोहली को एक तरह से टोंट दे रहा है सहारा के बेटा तुम खत्म हो गए, अब मेरा दौर है, ये है तेरा दौर। नाहिद राणा ने दे दिया तुझे 14 नंबर का पाना, खेल के तो दिखाओ उसकी 140। मेरा शाहीन और नसीम 140 पे करते, इस पे करते, इस पे गिरे निकल्स वालों से कसूर हो गया। डालो निकालो, गिरे निकल डालो निकालो, फिर भी करार नहीं मिले तो मैं क्या बोलूं। मैं ऐसी की शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए जो पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल किया तुम लोगों ने। सरफराज के वो सांप हैं जिन्होंने शान की कप्तानी को डस लिया। ये डस लिया, ये शान को गिरा रहे हैं। शान की आस्तीनों में नहीं दी, ये तो थे सरफराज की आस्तीनों में, ठीक है। और उन्होंने आज शान की कप्तानी को भी डस लिया। और ये वो वाले क्रिकेटर भी जरा बाहर निकलो बे। अगर क्रिकेट की कोई बात सूझती नहीं है तो सुबह से शाम तक सालों से एक आदमी का पकड़ के चूसते हो। कुछ लोग इस टेस्ट मैच में सिर्फ एक एजेंडा लेके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान कोई बाबर की वजह से थोड़ी हार रहा है। अबे 4 साल से दिखा क्यों रहे थे इन दो को लांतियों को, ये जितवाए ना रिजवान। ये इसके पहले टेस्ट के रन हार में अब कहां गए? 171 अंदर दे दिया लिप्टन ने कि ऐसे खेलता है विकेट कीपर, इतनी तेज मारता है। तेरे 171 को सबसे पहले तो पहला छोटे बालिश भर के मुशफिक और रहीम ने उससे बोला तेरी ऐसी ऐसी, अगर तू भी रन बनाएगा तो मैं नहीं बनाऊंगा क्या? मैं विकेटों के पीछे होता ना तो मैं इसके डबल रन बनाता जितने तूने बनाए। तू है जुगाड़ी, तू है पाना, तू है सेटिंग, तू है कट कमीशन, मखसूस कार्ड पे खेलने वाला। तेरा एजेंडा क्रिकेट नहीं, तेरा माइंडसेट कुछ और है। सही बात है। तू क्रिकेट में अपना कुछ और ही एजेंडा लेकर आया है और वो तूने गाए बगाए प्रूव किया। फिर ये कि तेरे पास क्रिकेट पूरी नहीं है, एक्टिंग और रिएक्शन बहुत है तेरे पास। बाबर आजम से ये अवार्ड, सिविल अवार्ड जो दिया हुआ है, इसको इससे वापिस लिया जाए। एक तो इसको जुगाड़ में उस वक्त की गवर्नमेंट ने दिया, जो इससे वापिस छीन लिया जाए। ये पाकिस्तान के नाम के साथ खिलवाड़ है, ये बता रहा हूँ। सही बात है। इस कदर सस्ते अवार्ड है हमारे का, इस 2 टके के घंटे के किंगों को पकड़ा दिया जाए है, तो शान को भी दिया जाए। सोमपाल वगैरह को बुलवाए, छोटे छोटे, वो भी सीख बांग्लादेश से तारीखी शिकस्त लेने पे शान मसूद को सिविल अवार्ड दिया जाए। बिल्कुल।
अगर इस कदर जिल्लत हमें इस शख्स को दिया जा सकता है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को खोखला ही नहीं, कम से कम तमीज से तो बात कर रहा है वो। दिया अबे कम से कम उसके बाद 2 अल्फाज तो है बताने के, तेरे पास तो वो भी नहीं है। नदिया गली में साले चटिया हमें अपनी क्रिकेट कैसे बेहतर करनी है, कम से कम वो डोमेस्टिक की तरफ तो दिखा रहा है। तूने क्या किया? शान का तो पता ही था, अबू के नाम पे खेल रहा है। तूने क्या किया? मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, क्या किया क्या किया क्या किया? तुम बोलो ना क्या किया मेरे घंटे ने, तुम ही बोल दो। ऐसे ये नहीं बोलेगा। रूहानी मामू तो नहीं है आज पीछे, रूहानी मामू भी तेरा 2 साल पहले साथ छोड़ गए, पहले वो भी निकले थे बाबर और इयन बेल की कवर ड्राइव। एक दूसरी बात ये कि हमने भी 4 साल में एक काम ये किया, उनको भी कोहली से पूछता, उन्हें समझ आ गई कि दफन हो जाऊंगा मैं, छोटा सा नाम है मेरा। पाकिस्तान के नाम ने हाथ जो अपने आप को जर्नलिस्ट और एनालिस्ट और न जाने क्या किस बात पकड़ पता दबा दिया हमने उनका। भेजो ना, मुझे भेजो ना किसी एक तुर्रम खान क्रिकेटर का क्लिप पहले टेस्ट का जिसको ये पता था। रऊफ भाई तो खैर हम उनका एहतराम करते हो, तो जेन्युइन आदमी है, वो। लेकिन भेजो जितने प्रोग्राम कर रहे हैं किसी तुर्रम खान का क्लिप। मैं तो 9 तारीख से चैलेंज करके आया हूँ कि जिसने तीसरे दिन भी बताया था कि पाकिस्तान को 5वें दिन स्पिन की वजह से टेस्ट लग जाएगा, पहले दिन से बोल रहा हूँ ये गलत बता रहे हैं। एक्सट्रीमली ड्राई विकेट है, 4थे दिन के एंड में या 5वें दिन इतना टर्न लेगी, ये गए। अबे इनको क्रिकेट नहीं आती, ये सिर्फ मुंह में लेते हैं, ये पीआर एजेंट बने हुए हैं। क्रिकेट विकेट इनकी होती तो इनके खुद के 50-50 के एवरेज होते हैं जो इधर उधर बड़बड़ा रहे। सेटिंगों पे क्रिकेट खेल के भी इनके स्टेट्स देख लो, हंसी आ जाएगी। तेरा नाम नहीं पता मेरे को? हाँ सही है, तेरे मुंह में बड़ा घटिया आया हुआ है, घटिया का मुंह में लेगा तो घटियाबाजी करेगा। ये घटिया वीडियो अगर तुझे लगती है तो अपने नाजायज बाप के साथ छुप के बैठ के देखता क्यों है? तेरे को कहा है हमने क्या? तू हाथ जोड़े तेरे क्या? तू मुंह में लेता है हमारा जो हमारी घटिया वीडियो देखेगा? अपनी दुकान चलाते हो तुम लोग। तू अपने घर की कुछ चीजें चलाने के चक्कर में हमारा घंटा नहीं उखाड़। अबे तेरा क्या, तेरे बाप भी घंटा नहीं उखाड़ सकते हमारा। ऐसी की तैसी लानत है मेरी तरफ से उन लोगों पे जो इन ढक्कन चोर नाजायज टांगों को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। देख लो पिंडी ने लानत दे दी, मुंह दिया इनके ऊपर। आप लोग जरा ऑनेस्ट बात सुने कि मेरे मुल्क के क्रिकेट के शायकीन क्यों नहीं जा रहे इनका मैच देखने? ये लानत है जब तक बरसती इनके नाम पर अभी आखिरी इत्तलात आने तक इंग्लैंड की सीरीज नहीं बिक रही थी इनके नाम पर भाई, अभी भी नहीं बिकी है। चलो ये इन्होंने कंफर्म कर दिया तो कौन खरीदेगा भाई पाकिस्तान क्रिकेट में? सर मैं तो अरबाब इख्तियार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो बच्चे डोमेस्टिक खेल रहे हैं वो बेहतर है, बच्चों से मुराद उसमें बड़ी एज के भी है, उनको आप 1 साल क्रिकेट में छोड़कर तो देखे, वो कम से कम कंपटीशन देंगे, वो इन छोटी छोटी टीमों से नहीं हारेंगे। इनके शहर में हर नया बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता। पूरे आधे घंटे का इंटरव्यू, एक तो कभी मैंने देखा नहीं कि आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो शान ने करी, और एक ही बात को रिपीट करता नजर आया हर सवाल के जवाब कि 5 दिन का खेल है, 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 टफ रहना पड़ता है, सेशन बाय सेशन कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अबे यार तुम क्या स्कूल टीचर हो क्या? 5 दिन की क्रिकेट के तुम किस चूतिया, कौन से वो चूतिया है जिनको समझाने का कितना तो रिकॉर्ड नहीं, कौन चूतिया है जिसको तुम समझाने? अबे तुम ये बताओ ना, ये बताओ कि किसने अंडर परफॉर्म किया, किस पर तुम्हें शक है? अबे तू जो ये लानतें लेके खेल रहा था 2 टेस्ट मैचों में, इसमें तुझे एक आदमी भी नहीं मिला जिसमें तुझे शक हो। ये अपने लिए अपनी स्किल्स को एक तो स्किल तुम्हारे पास चीजें है ही नहीं, जो थोड़ी बहुत तुम्हारे पास मौका, पंटर, कट, कमीशन, सिस्टम से आउट ऑफ द वे, सिस्टम से जाकर तुम्हें पाकिस्तान की क्रिकेट पे लादा गया है, ठीक है? उसके बाद भी अगर तुम ये नहीं कह रहे कि कौन सा खिलाड़ी जिसने अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट नहीं किया, तो लानत है। फिर जो लोग जज कर रहे हैं उसको मानो। सबसे बड़े झूठे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के जो ये कहते हैं कि हमारे पास 3 साल से यही है, हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है। अच्छा फिर दूसरा मैं आपको बताऊं, शान बड़े चूतिया बनाते रह गए यहाँ पर एक बात में कि यार देखें अगर डोमेस्टिक चल रहा होता हमारा
अबे तो इनमें से डोमेस्टिक तुम्हारा खेलता कौन है? तुम खुद लंदन में खेलते हो, जो 2 टके की तुम वहां पे जाके काउंटी खेलते हो। इमेजिन बाबर आईपीएल में कितने का बिकेगा? 130 रुपए का भी नहीं बिकेगा। इमेजिन रोनाल्डो के अगर 30 मिलियन रुपए एक दिन में, तो बाबर के यूट्यूब पे इमेजिन। अबे तुम्हारे इमेजिन को पूरा डाल के मुंह से निकाल दिया। लानत डालने वाले जरूर हो जाएंगे, मैं बता दूं इतने। अल्लाह मुझे क्या भाई तू है कौन? हमने तेरा बड़ा नाम सुना था, जब देखने बैठते तो निकलता कुछ नहीं है। साइमन डोल को गालियां दी, उसने सच बोला कि यार ये अगर आप पिचेस नहीं बनाए तो क्या बाबर रन नहीं कर सकता? उसको गालियां दी, उस बेचारे को कहना पड़ गया कि मेरी माँ मर चुकी है। भाई ऐसे ऐसे फैन तुम लोगों ने छोड़े हुए थे यहाँ। आप समझे नहीं, ये पूरी लग्जरी लेता है। इसने विराट कोहली से कंपेयर करने की फुल लग्जरी ली, इसने कभी डिनाइल नहीं दिया, कई दफा। जब तो आज ये हाल हो रहा है। अच्छा, दूसरी मैं अब इस बात को कवर करूं कि इसने कहा कि विराट और मैं क्रिकेट की बात करते हैं, अब इसको कवर कैसे किया जाए, मिसाल देनी पड़ेगी ना इसकी भी। रोहित शर्मा पे आ जाए। अब रोहित शर्मा से जब पूछा जर्नलिस्ट ने कि यार बाबर आजम से क्या बात हुई आपकी, तो उसने बोले यार क्या बात होगी खिलाड़ियों की आवाज में, गाड़ी तूने कौन सी ली, ठीक है, घर कैसा है तेरा, ब्रांड चाहिए ना इनको, ठीक है। ये रोहित शर्मा कह रहा है, रोहित शर्मा की नजर में ये 2 टके का किंग था, इसीलिए रोहित ने उससे गाड़ी की बात करी। आगे उसको यही शौक है, समझ गया होगा वो, यही शौक है। विराट ने जो कहा वो ये दोनों कह चुके हैं कि हम बता ही नहीं सकते, कॉन्फिडेंशियल है। अबे उसने क्या निकाल के दिखा दिया था तुम्हें? कॉन्फिडेंशियल है आज तक है। कहा होगा एक बात तुम्हारी कैसे पाकिस्तान से क्रिकेट खेल लो, बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते थे। वो तो शाहिद को, वसीम को, वकार को, उसके तो बचपन में सईद अनवर, इंजमाम, इन लोगों को बैटिंग करते हुए देखा तो कह रहा है तुम दोनों कैसे जुगाड़ू खेल लो, ये अभी तो वो एक लेग पे ही मारता है। वो जो हाथ रखा हुआ है ना तस्वीर में, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उससे बाबर आजम तो बड़ा हो गया, विराट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। विराट नसीहत कर रहा है, अबे घंटे के किंग सुन पे मेरी बात, समझ गया, क्रिकेट सीख ले पहले, उसके बाद आइयो मैदान में खेलने के लिए। फायदा क्या हुआ? एक जीत ने तुम्हारा मोमेंटम नहीं खराब किया, तुम्हारी क्रिकेट ही बेटा इतनी थी। उस दिन उस टीम का बुरा दिन था, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। तुम्हारे लिए किस्मत और कुदरत पे खेलते रहोगे तो कोई भी आके तुम्हारी कुदरत को और किस्मत को मंड देगा। भाई इसको मेंटोर बनाओ, मेरी गुजारिश है भाई। कहीं पे भी दुनिया में एक लीग शुरू कराओ, सुस्ती प्रीमियर लीग, उसके मेंटोर होंगे बाबर आजम, मिसबाह उल हक, ये सब लोग।